ओके, सो आज हम करने वाले हैं फाइनल सॉल्यूशंस। ये महेश दत्तानी का एक ड्रामा है। इसके अंदर जो फर्स्ट एक्ट है उसमें क्या है, उसमें एक लड़की है जिसका नाम है दक्षा, और दक्षा का नाम जो है हार्दिका भी है, तो इसे आप दोनों नाम से बुला सकते हैं। ये जो है अभी अभी इसका मैरिज हुआ है, ये नए घर में आई है, ये डायरी लिखती है, और डायरी पे जो डेट है वो है 31 मार्च 1948 का। अपने डायरी में जो है ये अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है अपने नए घर में उसके बारे में वो लिखती है। उसके जो इन लॉज है वो उसको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में भी उसने वहाँ पे लिखा है। इंडिया को इस पॉइंट पे जो है इंडिपेंडेंस मिल चुका है, लेकिन जो ये दक्षा है ये ऐसा फील करती है कि इसको ये जो है अपनी चार दीवारी में बंद है। इसका जो सॉन्ग्स में अच्छा टेस्ट है, ये शमशेद बेगम के गाने सुनती है, ये नूर जहाँ के गाने सुनती है, और भी लोगों के जो है गाने ये सुनती होंगी। और ये जो है खुद भी एक सिंगर बनना चाहती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है फैमिली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इसके जो डिज़ायर्स है वो दबके रह गए। ओके, अब जो हमारी दक्षा है वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है ज़रीन। ज़रीन एक मुस्लिम लड़की है, और उसके भी वही टेस्ट है सॉन्ग्स में, है ना। वो भी नूरजहाँ के गाने सुनती है, वो भी शमशेद बेगम के गानों को पसंद करती है ना। और ये जो दो लोग हैं ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और प्रेजेंट डे पे आता है। अब जो हमारा जो टाइम है वो है करंट टाइम का, और अब ये गुजरात का सीन है। और इस पॉइंट पे जो हमारी दक्षा है वो एक बूढ़ी औरत है, ठीक है ना। काफ़ी टाइम बीत चुका है, और ऐसा सुनने में आता है कि एक हिंदू गॉड का जो आइडल है वो तोड़ा गया है, उस वो टूट गया है ना। और बीच रास्ते पे जब रथ यात्रा हो रही थी, और यहाँ पे ऐसा रूमर है कि ये जो तोड़ने वाले लोग हैं ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ओके, अब जो दोनों हिंदू और मुस्लिम जो है इन कम्युनिटीज़ के बीच में जो है अफरा तफरी है, और हमें स्लोगन सुनने को मिलते हैं दोनों ही कम्युनिटी की तरफ से ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मिता है, स्मिता कौन है, अब ये जो अपनी हार्दिका है, अपने जो मेन कैरेक्टर हार्दिका है उसकी ग्रैंड डॉटर है स्मिता। मतलब उसने ऑब्वियसली बात है शादी कर ली। जो उसका बेटा है उसका नाम है रमनिक, और जो रमनिक है इसने भी शादी कर ली, और इसकी जो रमनिक की पत्नी है उसका नाम है अरुणा। और रमनिक और अरुणा का जो 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 बेटी है उसका नाम है स्मिता। तो स्मिता जो है यहाँ पे हमारी कैरेक्टर है, ये फ़ोन पे बात कर रही है। इसकी भी एक मुस्लिम फ्रेंड है जिसका नाम है तस्नीम। तस्नीम जो है उसने कॉल किया, और वो जो है स्मिता को बता रही है कि पता है हमारे जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। इस बारे में ये बताती है, सॉरी उसके हॉस्टल में जो है बम ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ पे जो रमनिक है स्मिता का पापा, वो उससे फ़ोन ले लेता है और अश्योर करता है कि सब कुछ बढ़िया है ना। वो सचिन से भी पूछता है कि क्या सब कुछ आपके वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, और फिर इसके बाद वो कॉल रख देता है। अब बहुत सारा ऑब्वियसली बात है, बाहर मतलब इनके घर के बाहर जो है काफ़ी सारा टेंशन है। तो जो हार्दिका है अपनी, वो अपनी डॉटर इन लॉ मतलब अरुणा को बोलती है, जो स्मिता की मम्मी है उसे बोलती है कि तुम डोर्स जो है वो प्रॉपर्ली चेक कर लो, विंडोज़ प्रॉपर्ली चेक कर लो, बंद कर दो एक तरह से, है ना। ओके, सो अब हमारे सामने जो है दो कैरेक्टर्स आते हैं, उनमें से एक का नाम है जावेद, एक का नाम है बॉबी। दोनों के दोनों मुस्लिम बॉयज़ हैं, और वो जो है यही के पास में एक रोड पे जो है वो लड़ रहे हैं, एक तरह से उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ हिंदू लोग आ जाते हैं, और वो जो है इनसे क्वेश्चन करते हैं और इनको सर्च करते हैं। तो इनके पॉकेट से जो अपना बॉबी है उसके पॉकेट से जो है एक कैप निकलता है जो मुस्लिम्स का कैप होता है। तो ये लोग जो है रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये तो पक्का मुस्लिम्स है, और ये इनको मारने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दंगे चल रहे हैं। तो जावेद एंड बॉबी जो है वहाँ से भाग जाते हैं, और जो ये मॉब है ये उनको चेस करता है। ये भाग के आते हैं रमनिक के घर के पास, है ना, रमनिक के घर में। और ये आके नॉक करते हैं, कोई खोलता नहीं है, लेकिन फिर रमनिक जो है फाइनली दरवाज़ा खोल देता है, और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। ये लोग जो रूम है उसे लॉक कर देते हैं, और रमनिक से वो जो है बोलते हैं कि प्लीज़ 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 हमें बचा लो। अब यहाँ पे मॉब भी आ जाती है, और इतने सारे लोग जो है वो रमनिक के दरवाजे पे आते हैं, और वो जो है रमनिक को बोलते हैं कि इनको हमारे हवाले करो, वरना बहुत बुरा होगा, वरना हम जो है दरवाजे तोड़ देंगे, हम अंदर आ जाएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। रमनिक बोलता है, तो यहाँ पे रमनिक जो है वो बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं खोलने वाला, मैं तो इनको तुम्हारे हवाले, तुम लोगों के हवाले नहीं करने वाला। तो जो मॉब है वो ऑब्वियसली बात है वो स्टोन फेंकना स्टार्ट करती है हाउस के ऊपर, और वो रमनिक को जो है काफ़ी सारे अब्यूज़ भी मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज में उसे गाली भी देते हैं। और यहाँ पे जो अरुणा है, अरुणा जो रमनिक की पत्नी है, अभी अरुणा जो है वो उसको मुस्लिम्स जो है पसंद नहीं है। तो वो भी अरुणा को, वो भी जो है रमनिक को कहते हैं कि इनको नो बाहर फेंक दो। रमनिक जो है वो अपनी पत्नी को कहता है कि देवी जी चुप हो जाइए आप। और उसके बाद वो जो है बॉबी और जावेद से बात करना स्टार्ट करता है। वो बॉबी से जब वो बात करता है तो बॉबी तो जो है वो बहुत ही पोलाइट होता है, लेकिन जो अपना जावेद है वो पोलाइट नहीं होता, है ना। वो हार्श वे में बात करता है रमनिक से, और रमनिक जो है उनसे पूछता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, स्टडीज़ के बारे में पूछता है उनसे, है ना, कि आप क्या सीख रहे हो। तो जावेद जो है वो एक कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट है ना। तो जब उसे ये जो रमनिक है उसे जब ये बात पता चलता है, तो वो जो है इसके बारे में काइंडा थोड़ा बहुत बुरा बोलता है। और जो जो स्मिता है
वो यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि अरे मैं तो इन दोनों को जानती हूँ। एंड देन जो अरुणा है वो जो है वो पूछती है स्मिता से कि तुम इन दोनों को कैसे जानती हो। स्मिता कहती है कि जो जावेद है वो भाई जो तस्नीन है उसका भाई है, और जो बॉबी है वो तस्नीन का की फियांसे है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है ना। सो यहाँ पे तस्नीन जो है वो स्मिता की फ्रेंड है, और तस्नीन का जो फियांसे है वो है बॉबी, और तस्नीन का जो भाई है वो है जावेद। ठीक है। अब रामनिक और जो अरुणा है वो दोनों के दोनों जो है इंसल्ट करना स्टार्ट करते हैं स्मिता को कि तुम इनको क्यों जानती हो, कैसे ये तुम्हारे दोस्त कैसे हैं नो, ये लोग इतने लफंगेबाज लोग हैं। तो स्मिता जो है अपने आप को डिफेंड करती है कि इसमें बुरा ही क्या है ना, अगर मैं इनको ये अगर मेरे दोस्त है तो इसमें क्या बुरा है। फिर हमें ये रिवील किया जाता है कि जो जावेद है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है नहीं रहता। तो रमन एक दिन क्वेश्चन करता है कि तो फिर तुम अपनी बहन से कैसे मिलते हो। यहाँ पे जावेद जो है वो कहता है कि मैं हिंदुओं, मतलब वो ये बोलता है कि तुम लोगों को की तरह नहीं हूँ मैं जो है अपने कम्युनिटी के लोगों को जो है प्यार करती हूँ, है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो बाहर मॉब है वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं किसको, एक हिंदू के घर को। लेकिन यहाँ पे जावेद जो है बोल रहा है कि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं जो है अपनी कम्युनिटी से प्यार करता हूँ, है ना। सो वो मुस्लिम कम्युनिटी से जो है वो प्यार करता है। यहाँ पे अरुणा जो है वो थोड़ी सी गुस्से में रहती है, और जावेद जो है ये देख के कि थोड़ी बहुत वो अपोलोजाइज करता है। अब जो मॉब है उन लोगों ने जो है वो अभी भी स्टोन्स मार रहे हैं रमनी के घर में। तो जावेद जो है वो रमनी को अब बोल रहा है ये देखो तुम्हारे लोग, है ना, तुम्हें ही जो है पत्थर मार रहे हैं। रमनिक जो है इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद वो बोलता है कि अरे अरे ऐसी बात नहीं है, मतलब वो एक तरह से डिफेंड कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मेरे अपने ग्रैंडफादर को जो है मुस्लिम मॉब ने पार्टीशन के बाद जो है मार डाला था। सो बेसिकली वो यहाँ पे शो कर रहा है कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ही नहीं है जो अभी ये वॉयलेंस पे उतर आई है। पास में मेरा एक इंस्टेंस ऐसा भी रहा है जहाँ पे मेरे अपने ग्रैंडफादर को एक मुस्लिम मॉब ने जो है मार डाला है पार्टीशन के बाद। सो ये शो करता है कि दोनों ही रिलीजन के लोगों ने, फेथ के लोगों ने जो है ऐसा कर रखा है। अब इसके बाद जो रमनिक है अपना वो जावेद और ये जो बॉबी है इनको मिल्क ऑफ़र करता है। जावेद जो है वो अब थॉट्स है ना, वो अपने थॉट्स में जो है बोलता है कि मतलब वो एक्चुअली ये बोल रहा होता है कि तुम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता होगा, है ना, तुम लोग मेजॉरिटी में हो, फुल लिबर्टी, तुम लोगों को जो है फुल लिबर्टी है कि तुम जो मर्ज़ी करना चाहो वो कर सकते हो हम लोगों के साथ, है ना, जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पे जो रमनिक है वो अभी भी जो है काफ़ी सिंपैथेटिक फील कर रहा है, और वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टार्ट कैसे हुआ। वो कहता है कि देखो रूमर्स ये है कि जो हमारे यहाँ पे से एक रथ यात्रा जा रहा था हिंदुओं का, और जो कुछ मुस्लिम्स हैं उन लोगों ने जो है स्टोन्स फेंके, और जो चैरियट है उस पे से जो भगवान की मूर्ति है वो नीचे गिर गई, उन्होंने नीचे गिरा दी। और इवन जो यहाँ के पुजारी है, जो पुजारी थे उनको भी जो है चाकू मार के जो है मार डाला। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे इस जो है टाउन में जो है कर्फ्यू लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे स्मिता जो है वो पिलोस लेके जाती है बॉबी के लिए और जावेद के लिए, और वो उनको बोलती है कि आप लोगों को जो है फ्लोर पे सोना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास जगह नहीं है एक्स्ट्रा। जावेद कहता है कि मुझे तो आदत सी पड़ गई है ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो स्मिता है वो जावेद से जो है इन लोगों से जो है पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे रियली क्यों आए हो, तुम्हारा मोटिव क्या है यहाँ पे आने का, है ना, इस गाँव में, इस शहर में आने का, इस जगह का नाम है अमर गाँव, है ना, यहाँ आने का मेन मोटिव तुम्हारा क्या है। तो बॉबी यहाँ पे कहता है कि जो मैं वो यहाँ पे जॉब की सर्च पे जो है मैं आया था। यहाँ पे जो रमनिक है वो ये सुन लेता है, और वो जो है इनको जॉब ऑफर करता है कि मेरा जो क्लोथ शॉप है आओ तुम लोग वहाँ पे जो है जॉब करो। अब जब वो ये बोलता है तो उसकी बेटी स्मिता वो अपने पापा को जो है मना करती है। तो यहाँ पे रमनिक जो है पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या इशू क्या है। तो यहाँ पे स्मिता जो है बोल देती है कि जो अपना जावेद है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उन लोगों ने इसे जो है हायर किया है, और ये वो रीज़न है कि क्यों इसको घर से निकाल दिया गया है। ये जो बात है ये स्मिता को बताया था तस्नीम ने। और जावेद जो है अब जो अपने स्मिता है इसे कहता है कि तुम कैसी पर्सन हो, तुमने अपने फ्रेंड को जो है बिट्रे किया है, क्योंकि उसने तुम्हें बोला था किसी को ये नहीं बताने के लिए, बट तुमने अपने पापा को बोल दिया। अब स्मिता जो है वो तो जानती है कि उसने गलत किया है, तो वो एक्नॉलेज करती है इस बात को, और यहाँ से चली जाती है बिकॉज अब वो क्या ही बोल सकती है। यहाँ पर हमारा एक्ट 2 ख़त्म होता है और स्टार्ट होता है एक्ट 3। तो अब जो अपना रमनिक है वो जो है जावेद को टीस करना स्टार्ट करता है कि हाँ क्या उड़ाया तुमने, है ना, तुम तो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे जावेद जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, वो थोड़ा बहुत गाली गलौज भी करता है। तो रमनिक ने जो है वो उसे थप्पड़ मार देता है, और फिर बॉबी जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है और इस सिचुएशन को जो है वो काम करने लगता है। अब यहाँ पे जो बॉबी है वो बैक स्टोरी बताता है कि जब हम लोग छोटे थे तो जावेद जो है वो अपने एरिया का सबसे लाइक बहुत ही हीरो था, यानी हीरो टाइप पर्सन था। और एक बार क्या हुआ कि उसने एक हिंदू नेबर, जो उसका एक हिंदू नेबर था, उनका एक लेटर को छू लिया था, और इसकी वजह से जो हिंदू नेबर है उसने काफ़ी अब्यूज़ किया, किसे अब्यूज़ किया, जावेद को।
और क्योंकि ये हुआ तो जावेद जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गया और कुछ दिन बाद जो है वो क्या करता है, वो एक बीफ का टुकड़ा लेता है और उसे इस पर्सन के, इस हिंदू पर्सन के जो है घर में फेंकता है। और यहाँ से ही जो हिंदू पर्सन है इसको जब पता चलता है तो ये वहाँ से बाहर आता है और ये जावेद के घर में आके उसे काफ़ी अब्यूज़ करता है, काफ़ी उसे खरी खरी खोटी जो है सुनाता है। अब इस स्टोरी को बताने के बाद जो अपना बॉबी है वो रामनिक को बोलता है कि तुम्हारी जो अपनी कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो भी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है कि उन लोगों ने जो है आज जावेद को जो है जावेद बनाया। आज जो उसका ऐसा बर्ताव है उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी आपकी जो कम्युनिटी है वो भी जिम्मेदार है। और यहाँ पे जो है वो ये बोलते हैं कि जो जावेद है वो अपने लोकेलिटी का हीरो था एक टाइम पे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो है चीज़ें चेंज हो गई। और ये बोल के जो बॉबी और जावेद है वो यहाँ से जाने लगे। लेकिन रमनिक जो है वो अब इनको कहता है कि नहीं, तुम लोगों को जो मेरा जॉब है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो थ्रेटन करता है कि अगर तुम लोग जॉब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। अब आपको बाद में समझ में आएगा कि क्यों ये जॉब को इनको जॉब देने के लिए इतना बोल रहा है, ठीक है। ये सुन के जावेद जो है वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि देखो, मुझे जो है ऑर्डर मिला था कि मैं इस पुजारी को जो है जिहाद के नाम पे मार डालूँ। और मैं गया था वहाँ पे, है ना, मैं उस चैरियट के पास गया था इस पुजारी को स्टैप करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो पुजारी है ये मुझसे भीख मांगने लगा, है ना, दया की भीख मांगने लगा। और मैं वहाँ पे मतलब एक तरह से स्टिल हो गया, है ना, बिल्कुल रुक गया। मेरे हाथ से जो ये चाकू गिर गया और वहाँ पे जब मेरे हाथ से गिर गया तो किसी और ने वो चाकू उठाया और पुजारी को जो है मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पे रमनिक जो है वो ये सुन के काफ़ी मूव होता है, काफ़ी उसको ऐसा लगता है कि अरे है, और वो जावेद को बोलता है कि तुम काफ़ी ब्रेव बच्चे हो। अब यहाँ पे जो है सिर्फ स्मिता आती है और वो भी जो है माफ़ी मांगती है कि मैंने तुमको एक्सपोज किया। इससे कुछ टाइम बाद जो अरुणा है वो यहाँ पे आती है और वो इंश्योर करती है कि यहाँ पे जो बाहर है, जो लोग मॉब यहाँ पे थे, वो लोग ऐसे चले गए कि नहीं, सब कुछ सेफ़ है। तो वो अब सोचती है कि मैं जो है बाहर जाती हूँ और मैं बाहर जाके पानी लेके आती हूँ। स्मिता यहाँ पे उसे बोलती है कि तुम जो है बॉबी की हेल्प ले लो, बॉबी भी तुम्हारे साथ जाएगा। अरुणा ये सुन के, है ना, क्योंकि अरुणा तो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रिलीजियस मैटर्स में, तो वो जो है स्मिता को डांटती है कि तुम क्या बोल रही हो, है ना, मैं कैसे इसको जो है साथ में लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो ये मदर और डॉटर है इनके बीच में जो है एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और स्मिता जो है वो अपनी मम्मी को बोलती है कि तुम्हारा जो फेथ है वो कितना ब्लाइंड है और उसे चैलेंज करती है एक तरह से। अरुणा अब बहुत ही एस्टोनिश्ड है, वो सोचती है कि क्या मेरी जो बेटी है ये कैसी बिहेवियर कर रही है। तो यहाँ पे जब ये सब केओस हो रहा था तो वो चली जाती है नहाने के लिए और स्मिता, बॉबी और जावेद ये तीनों बाहर जाते हैं ताकि ये पानी ला पाए। अब इन तीनों के जो डिस्कशन से हम लोगों को ये बात पता चलता है कि जो स्मिता है और जो बॉबी है ये एक दूसरे को जो है प्यार करते थे, लेकिन बिकॉज इनको पता था कि कम्युनल प्रॉब्लम्स होंगे तो इसलिए ये लोग जो है सेपरेट हो गए। और यहाँ पे सेपरेट होने के बाद जो बॉबी है वो बाद में जावेद की बहन जो तस्नीन है उसका फियांसे बन गया। अब ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं ये बहुत ही फ्रैंक होकर जो है यहाँ पे मज़े करने लगे, है ना, जोक्स क्रैक करने लगे और जो है एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे। अब आपको याद होगा जो हमारी फर्स्ट पर्सन है दैट इज़ दक्षा जो हार्दिका जो इस पॉइंट पे काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, वो जो है अपने एक मेमोरी को वो याद कर रही है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे पीटा था जब उसे पता चला कि ये जो हार्दिका है, दक्षा है, ये ज़रीन के घर गई थी, है ना, घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में मैंने कहा था कि जो दक्षा है इसकी भी एक फ्रेंड है ज़रीन, जिसका जो सॉन्ग वाला टेस्ट है वो सेम है। तो इन दो फैमिलीज़ के बीच में जो है थोड़ा बहुत कहाँ सुनी था एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो जब ये अपनी दक्षा ये गई ज़रीन के घर तो दक्षा के जो हस्बैंड है उन्होंने उसे काफ़ी पीटा। अब जो ये करंट सीन है इसमें वो देख रही है कि तीनों जो है खेल रहे हैं, तो ये क्या करती है, जावेद के पास जाती है, उसको स्कोल्ड करती है और उसे कहती है कि जिस तरह से मेरे पिताजी, है ना, उनकी मौत हुई है, उनको मुस्लिम्स ने जो है मार डाला है, उस तरह से जो तुम्हारी सिस्टर्स हैं, मैं होप करती हूँ कि तुम्हारी सिस्टर भी जो है वो भी सफ़र करेगी ऐसा ही। अब रमनिक जो है यहाँ पे अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी तुम इनको ब्लेम मत करो, ठीक है। अब जब अरुणा जो है वो नहाने गई थी, वो वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि जो बॉबी है ये जो हमारा छोटा टेम्पल है वहाँ पे वो गया है और उसने जो है दो, अरुणा बोल रही है तुम ये क्या कर रहे हो, मत जाओ वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो बॉबी है वो क्या करता है, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो आइडल है वहाँ पे मूर्ति है उसे अपने हाथ से उठाता है और वो बात करता है कि कैसे दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो है हारमनी होनी चाहिए और उसके बाद जो है वापस उसको उसके प्लेस पे जो मूर्ति है उसको उसके प्लेस पे जो है रख देता है। अब यहाँ पे ये दोनों जो है, जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं जावेद और बॉबी, ये लोग जो है चले जाते हैं और कुछ देर बाद जब रमनिक जो है वो बात कर रहा होता है अपनी मम्मी के साथ और वो अपनी मम्मी हार्दिका को कहता है कि जो मेरे फादर है ना, और जो मेरे ग्रैंडफादर है और जो मैं हूँ, है ना, हम तीन लोगों ने मिलके ज़रीन के जो फादर है उनकी शॉप को जो है जला दिया था। और क्यों, ताकि हम जो है उस जलने के बाद उस शॉप को जो है बहुत ही रिड्यूस्ड, बहुत ही कम पैसे में जो है ख़रीद पाए।
और हमने ये जलाया था किस नाम पे कि कम्युनल हेट्रेड के नाम पे जो है हमने ये जलाया था। और अब जो है वो कई एक तरह से पछतावा कर रहा है और वो जो है अपने पास्ट डीड्स पे जो है शर्मसार है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सोचता है कि मैं दोबारा वो जो शॉप है वहाँ पे विज़िट नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे हमारा जो प्ले है, एक्ट 3 है, ये ख़त्म होता है और जो फाइनल सोल्यूशंस हमारा ये पूरा ड्रामा है ये बिना कोई सोल्यूशन प्रेजेंट किए ही ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्क में मिलते हैं।